नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 29वां अध्याय 51वां श्लोक। प्राचीन बरी और नारद मुनि, बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर चल रहा है। ये 51वें श्लोक में है और लगभग आधे में हमें आई डोंट नो लगभग 100+ श्लोक। कितना लंबा लेक्चर रहा होगा। और इसके पहले कथा चल रही थी, वो अलग कथा थी, वो तो कहानी थी। अब ये डायरेक्ट फिलॉसफी पढ़ा है, उस पर घोटी जा रही है। बिल्कुल इसके बाद कुछ निकलेगा, वो हम देखेंगे इसके बाद हुआ क्या। स वै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमणमपि इति वेद स वै विद्वान यो विद्वान स गुरुहरि। जो भक्ति में लगा हुआ है वह संसार से रंच मात्र भी नहीं डरता। इसका कारण यह है कि श्री भगवान परमात्मा है और सबके सखा हैं, और सबसे ताकतवर व्यक्ति हमारा मित्र है। नहीं, कोई बहुत गुंडा बदमाश हमारा दोस्त बन जाता है तो आदमी चौड़ा नहीं होता। लेकिन वो गुंडा बदमाश में किसी दिन किसी के से पिट जाता है, गोली खा के मर जाता है। सुनते हैं ना, अब आज इसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया। लेकिन भगवान को कौन मार सकता है? तो भगवान ही उसके जब सखा बन जाते हैं तो किसी डरता है? फिर वो डरेगा किसी से? अर्जुन डरा किसी से? भीष्म पितामह किसी से हारे नहीं थे आज तक। भीष्म पितामह को मार ही नहीं सकते थे आप, क्योंकि उनकी इच्छा मृत्यु थी, जब तक वो खुद ही ना मरना चाहें। अब मारते रहिए, बाण क्या होगा उनका? अब बाणों की सैया में किसी को लेटा दो, कितनी देर में मर जाएगा वो? ब्लड निकल ही जाएगा, कितने 1 घंटे में निकल जाएगा। थोड़ी भीष्म पितामह को वहाँ पे कंटिन्यूसली ब्लड सप्लाई हो रहा था ऑपरेशन थिएटर में, वो तो वहाँ रहे पड़े हुए, तो मरे वो? नहीं मरे, वो मर नहीं सकते थे। कौन मार सकता था उनको? ऐसे व्यक्ति के सामने जाके कौन बेवकूफ़ लड़ेगा? लेकिन वो लड़े बिना डरे हुए। क्यों? क्योंकि कृष्ण उनके सखा थे। लेकिन वो तो उनके सखा थे ना, हमारे कैसे साबित करेंगे आप? सुहृदम सर्वदेहिनम, वो कह रहे सुहृदम सर्वदेहिनम ज्ञात्वा माम शांति मापनोचित। मेरे ये बात जानकर शांति हो जाती। क्या जानकर? जैसे कि एक बहुत बड़ा आदमी सो रहा होता है रात को, तो बाहर गनमैन खड़े होते हैं, बाहर गार्ड, तो आराम से सोता है कि बाहर गार्ड खड़े हैं। कई बार वो गार्ड ही आके मार देते हैं। बहुत कुछ हो जाता है, नींद आ जाती है उसको, कुछ भी हो जाता है। कुत्ते हैं, कुत्ते पाल रखे हैं आपने, बड़ा आसान है। एक हड्डी में एक पॉइजन लगाओ और हड्डी ऐसे डाल दो घर के अंदर। वो अभी चिल्ला रहा था इतना, वो हड्डी खाएगा और मर जाएगा, ख़त्म। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लोग तिहाड़ जेल तो तोड़ के निकल गए, मालूम है, टनल बना के, खोद खोद के। तो यानी कि सिक्योरिटी वगैरह जिससे हमें शांति मिलती है वो भी टोटली सिक्योर नहीं है। लेकिन जिसके पहरेदार कौन बन जाए? वामन देव बन जाए। वामन देव बन गए और वहाँ पर कौन आया था अटैक करने? रावण। वो कहना उनको लात मारी रावण को वहीं से, वामन देव ने। तो ऐसा व्यक्ति अगर हमारा पहरेदार बने तो फिर शांति मापना होती, वही ना। इसीलिए तो लिखा है वो शांति से सोता है। जो इस बात को समझ जाता है कि सुहृदम सर्वदेहिनाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, वो शांति को प्राप्त करता है। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। अब इसके बाद आपकी बार, आखिरी बार, बस सीधा भगवान के धाम में। तो बता रहे हैं कि इसका कारण है कि भाई भगवान परमात्मा है, सबके सखा हैं, वो किसी से डरता नहीं। जो इस रहस्य को जानता है वही व्यक्ति वास्तव में शिक्षित है। अदरवाइज क्या है बाकी लोग? गंवार। गंवार समझते हैं आप? कितने लोग इस संसार में जानते हैं कि भगवान परमात्मा है और वो क्या है? हमारे सखा हैं। कितने लोग जानते होंगे? जितने भी हर साल कितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, कितने लोग 12वीं पास कर रहे हैं, उसमें से कितने %? तो इसका मतलब भारत और संसार अभी भी अशिक्षित है। इसको अशिक्षित बनाने का प्रयास कर रहा है थोड़ा थोड़ा। जो इस रहस्य को जानता है वही वास्तव में शिक्षित है, ऐसा श्रीमद् भागवतम कह रही है। सोचिए, और ऐसा शिक्षित व्यक्ति ही संसार का गुरु हो सकता है। ऐसा व्यक्ति
ठीक है, जो भक्ति में लगा हुआ है, इस संसार से रंच मात्र भी डरता नहीं, जानता है कि श्री भगवान परमात्मा है और सबके सखा हैं, वही शिक्षित है, वही सबका गुरु बन सकता है। कितना साफ साफ लिखा है इसमें, और इससे क्या ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए। अब जितने भी लोग गुरु बनते हैं संसार में, क्या वो इस बात को जानते हैं कि कृष्ण ही हमारे सखा हैं और वही परमात्मा है? बताइए। उन गुरुजनों से भी जो गुरुजन बनते हैं, तो यहाँ लिखा केवल वही व्यक्ति गुरु बन सकता है जो इस रहस्य को जानता है, मानता है। जो वस्तुतः प्रमाणिक गुरु अर्थात कृष्ण का प्रतिनिधि है, वह कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए ऐसा व्यक्ति कृष्ण जैसा ही मानना चाहिए, क्योंकि उनका प्रतिनिधि है ना। नहीं, अब इतना क्यों खाकी को हाथ लगाया तूने? तो यार पिक्चरों में तो देखा ही होगा, वर्दी पुलिस वाले को। अबे क्या बोला, खाकी तो है, मेरी काली है तेरी खाकी है, फर्क क्या है? हाँ, वो खाकी में ऐसा क्या है बताइए? रिप्रेजेंटिंग द लॉर्ड, या इस केस में पुलिस। हाँ, तो इसी तरह गुरु क्या कर रहे हैं? कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कृष्ण नहीं है, बट कृष्ण के भेजे गए दूत हैं। अब दूत के साथ तो वही सलूक करना चाहिए जो राजा के साथ किया जाता है। यही दस्तूर है, नियम है संसार का। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे, हर शास्त्र में गुरु को परमेश्वर का प्रतिनिधि कहा गया है। गुरु को श्री भगवान से अभिन्न समझा जाता है क्योंकि वह भगवान का परम विश्वास पात्र दास होता है। तात्पर्य है कि परमात्मा तथा आत्मा एक दूसरे को परम प्रिय हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है, किंतु जब वह आगे बढ़ जाता है तो परमात्मा को प्यार करने लगता है। दैट इज एन एलिवेटेड सोल, जो भगवान को, वैष्णवों को, क्योंकि वैष्णव भगवान से कनेक्टेड है, भगवान से कनेक्टेड हर वस्तु से प्रेम करना तो चाहता है, करता है, तो वो एलिवेटेड है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा करने की संस्तुति नहीं करता। हाँ, यस्टरडे एक बच्चे ने हमसे पूछा था, क्या हम देवताओं की पूजा कर सकते हैं? हमने कहा हम प्रणाम कर सकते हैं, ग्लोरीफाई भी कर सकते हैं, कनेक्टेड विद कृष्णा, बट हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलत सिद्धांत साबित हो जाता है उससे कि वो देव पूजा है। गुरु की पूजा करी जाती है, बट वो इसी रेफरेंस में करी जाती है क्योंकि वो भगवान से मिला रहे हैं, अदरवाइज नहीं करी जाती। एज ए इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं, देवताओं की पूजा इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में चालू हो जाती है, भ्रांति हो जाती है संसार में, इसलिए पूजा नहीं करनी चाहिए। अनलेस कि आप ऐसे सिचुएटेड, और वो हम मानना नहीं चाहिए हम ऐसे, जैसे गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा करी जस्ट टू गेट कृष्णा, उनसे मांगती थी इस व्रत के बाद हमें कृष्णा दे दो, हमें कृष्णा दे दो। दैट वाज द थिंग। देवताओं के पास हम इसलिए नहीं जाते। वह जानता है कि देवताओं की अपेक्षा श्री भगवान की पूजा सरल है, अतः भक्त सदैव भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न रहता है। भगवान के रेफरेंस में वो देवताओं की पूजा उस वक्त कर लेता है। भगवान को आरती दिखा के वो देवताओं को भी आरती दिखाता है, तो भगवान से कनेक्शन के साथ हो गया वो। हाँ, वो उचित माना जा सकता है, क्योंकि संसार में यदि हमारी पूजा होने लग जाए अनकनेक्टेड विद कृष्णा, तो क्या होगा? आप देखेंगे कि पावर करप्ट्स, इसलिए कहते हैं पावर करप्ट्स। पता है आपको? पावर व्यक्ति को करप्ट करती है, इसलिए एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो अगर किसी को इंडिपेंडेंटली इस तरह से पूजा जाए, रिस्पेक्ट करा जाए भगवान से कनेक्शन के बिना, तो व्यक्ति धीरे धीरे करप्ट हो जाएगा। समझ में आया? किसी को करप्ट करना हो तो क्या करो? उसकी पूजा करने लग जाओ, बस वो थोड़े दिनों में करप्ट हो जाएगा वो। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं whenever you have to glorify, you glorify with connection with Krishna and Guru. You are great because you are doing this. That's why you are great. वो याद दिलाना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, वरना आप महान हैं क्योंकि आपकी शक्ति अपरंपार है, आपके करने से ये हो जाता है, उसमें कहीं भी ये नहीं आया कि हाँ वटेवर फिलॉसफी के अनुसार, तो व्यक्ति जल्दी करप्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसा मत करिए, क्योंकि हम लोग जो हैं तीनों गुणों के अंडर में ही हैं। ऐसा करिए भी मत ना आप किसी के साथ। क्यों है किसी को बर्बाद कर रहे हो? बर्बाद करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है, पता है आपको? कोई शक नहीं, वो आदमी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन भगवान समझ जाएंगे आपके इंटेंशन, फिर छोड़ेंगे नहीं आपको। समझे? दिस इज़ नॉट राइट बट दिस इज़ द वे। वो कहानी याद है आपको जिसमें इंद्र ने एक व्यक्ति को तलवार पकड़ा दी थी अपनी,
और उसके बाद उसने तलवार को बस ऐसे किया और एक पेड़ शुक से उड़ गया। बड़ा मज़ा आता है ना, मज़ा नहीं आता? ऐसे सोचो, ऐसे उसने ऐसे घुमाने लगा, वो पेड़ थक थक पेड़ ऐसे गिरने लगे। जैसे कि आपको एक लंबा सा दिया दे दिया जाए कुछ ऐसा, और खीरे काटो आप, कितना मज़ा आता है खीरे काटने में। ऐसे आपको बोला जाए ऐसे काटने खीरे और लटका दें हम, ये शाहरुख सबको बड़ा मज़ा आएगा, खच खच खीरा कटता जाएगा, आनंद आता है। आते 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 बीच में फिर जानवर भी लपेटे में आए, फिर जानवरों की गर्दनें भी साट साट साट। वो साधु था वो व्यक्ति और तपस्या कर रहा था, और ही वॉज अबाउट टू अचीव इंद्र की पोजीशन। मतलब इस इंद्र घबरा गए, इंद्र ने कुछ नहीं किया, उन्होंने केवल तलवार पकड़ा दी अपनी। ज़रा मैं वॉशरूम होके आता हूँ, आप ज़रा ये पकड़िए थोड़ी देर के लिए साधु महात्मा। बस जब तक वो वॉशरूम से वापस आया तब तक वो करप्ट हो चुका था। सोचिए इतनी जल्दी, वॉशरूम के इवेंट जितना वॉशरूम में टाइम लगता है उतनी देर साधु समाप्त। सोचिए जरा, समझ में आया? इसलिए ताकत के लिए पीछे मत भागो संसार में, ये ताकत ही हमें ख़त्म करेगी। प्योर भक्ति की तरफ जाओ, दैट इज़ बेटर। इसलिए कह रहे हैं अतः सदैव भगवान की प्रेमा भक्ति में वो भक्त यानी कि गुरु संलग्न रहता है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में गुरु है, जो खुद भगवान की सेवा में लगा रहता है। इस प्रकार उसके दिमाग में वो ताकत का भूत या वटेवर ग्लोरिफिकेशन का भूत चढ़ता नहीं है, क्योंकि वो निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है। वो अपने आप को याद दिलाता रहता है, ये लोग कह रहे हैं बट दासो अस्मि। पद्म पुराण में कहा गया कि भले ही ब्राह्मण शास्त्रों में निपुण हो और ब्राह्मण के षड कर्मों को जानता हो, किंतु वह तब तक गुरु नहीं हो सकता जब तक भगवान का भक्त ना हो। हाँ, किंतु यदि वह चांडाल के परिवार में उत्पन्न होकर भगवान का शुद्ध भक्त बनता है तो गुरु बन सकता है। निष्कर्ष यह निकला कि जब तक कोई व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बनता तब तक गुरु नहीं बन सकता। भगवान का भक्त वो कैसे बनेगा? कितने लोगों का भक्त बन सकते हो आप? अच्छा, दूसरी तरह से पूछते हैं, कितने पतियों के प्रति आप लॉयल रह सकती हैं? एक। वैसे ही कितने भगवान के प्रति हम सरेंडर्ड रह सकते हैं? एक। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि आप भगवान सेलेक्ट कर लो। मंत्रों की ऑप्शन है उनके पास। एक गणेश जी का मंत्र है, आप में से किसी का तो हुआ ऐसा बचपन में? हुआ ही होगा, नहीं एक चीज नहीं हुआ? ऐसे गुरु नहीं मिले आप लोगों को? एक गणेश जी का मंत्र है, ये हम सच्ची बता रहे हैं, इंडिया में ऐसा होता है। एक गणेश जी का मंत्र है, शिव जी का मंत्र है, कई सारे मंत्र हैं। उससे पूछा जाता है कि आपको कौन सा वाला मंत्र दें हम। गुरुजी तो मैं ही रहूँगा, लेकिन भगवान आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये यहाँ बता रहे हैं कि भगवान का शुद्ध भक्त ही गुरु बन सकता है। उसको पहले खुद क्लैरिटी होनी चाहिए ना, कि वो कहेगा जी मेरे भगवान तो ये हैं। अरे तो आपके हैं मतलब क्या होता है? जो भक्ति के उपयुक्त विवरण के अनुसार गुरु होता है उसे समझना चाहिए कि साक्षात भगवान उपस्थित हैं। यहाँ पर प्रयुक्त शब्दों गुरुहरि के अनुसार प्रमाणिक गुरु से परामर्श करने का अर्थ है साक्षात भगवान से परामर्श करना। जानते हैं आप लोग? गुरु से परामर्श करने का अर्थ क्या है? ऐसे कैसे? हाँ जी, गुरु उनके हृदय के थ्रू। अभी भी ऐसा होता है रोज अक्सर। कुछ दिन पहले भी किसी ने कहा आप मेरे को बता रहे थे, मेरे को बोल रहे थे ना। मैंने कहा नहीं माते, आपको नहीं बोल रहा था। तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि भगवान कुछ कुछ ऐसे बुलवा देते हैं जो उसको लगता है मेरे लिए ही है, मेरे लिए बिल्कुल उचित है। तो हमने कहा अगर कभी किसी के साथ ऐसा हो कि क्या आप मेरे लिए कहा था, तो वो सुनाया थोड़ी जा रहा है। हाँ, अगर ये बोला जाए आप ही के लिए कहा था तो वेरी गुड, आप ही के लिए कहा था, बिल्कुल आप ही के लिए कहा था। टेक इट पॉजिटिवली, गिव हैव टू वर्क ऑन इट, राइट। इसलिए बता रहे हैं कि गुरु से परामर्श करने का अर्थ है साक्षात भगवान से परामर्श करना। अतः मनुष्य को, हाँ, तो इन द सेंस अब इसमें ये मत पूछेगा वो गुरु कौन, वो व्यक्ति कौन। हम तो गुरु नहीं है पहली बात तो। लेकिन आप किसी बहुत ही किसी भी भक्त के प्रति आप शरणागत हैं और आप उससे पूछते हैं बार बार, वो कुछ नहीं है, आप जैसे ही भक्त है माना, लेकिन आप उससे पूछते हैं और आपकी उसको उस शास्त्रों के अनुसार आपको बताते हैं, तो भगवान क्या करेंगे? भगवान उसके मुख से बुलवा देंगे। ये समझने का प्रयास कीजिए। बिकॉज दैट इज कृष्णा, मुँह कम करोति वाचालम। वो किसी से भी कुछ भी करा सकते हैं, नहीं, किसी से भी कुछ भी करा सकते हैं वो पंगुम लांगितिंग गिरिम। तो इस प्रकार से भगवान की शक्ति ऐसी है। इसलिए शिला प्रभुपाद को एक चाय वाले ने, आई बिलीव
ही टोल्ड, क्या स्वामी जी आप मैगजीन लिखते हैं, लोग मैगजीन पढ़ते हैं, मैगजीन के साथ प्रॉब्लम क्या है? जुलाई एडिशन, सितंबर एडिशन, अक्टूबर एडिशन, हाँ कोई देखता भी नहीं है। अगर आज नवंबर चल रहा है, अक्टूबर एडिशन को देखते हैं, ये पुराना हो गया, बासी हो गया, अखबार बासी हो गया। किताब बासी होती है? होती नहीं बासी। यू राइट बुक्स। तो प्रभुपाद ने क्या सोचा, मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं इसके मुख से। किसने बुलवाया? भगवान ने। अब नहीं वो गुरु नहीं थे। अब ऐसा तो कैसे चलेगा बताइए? हाँ जी, अब गुरु जी आकाशवाणी आके बोलेंगे क्या बार बार? तो ये सोचना चाहिए। अतः मनुष्य को ऐसे गुरु की शरण लेनी चाहिए। हाँ, यानी कि कहीं ना कहीं उसको शरणागति करनी चाहिए और राय मशवरा करनी चाहिए। ऐसे राय मशवरों में कृष्ण विल हेल्पिंग देम, क्योंकि वो सिंसियरली आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है। गुरु परंपरा के निर्देशों के अनुसार होना चाहिए, इन द 4 कॉर्नर्स, इन द 4 पिलर्स, अंडर द 4 पिलर्स ऑफ द दैट बिल्डिंग फ्रेमवर्क। उसके अंतर्गत जो आपको शिक्षा दी जा रही है गुरु परंपरा के अंतर्गत, अगर आप उसको जेन्युइनली रिसीव करेंगे तो भगवान जेन्युइनली उसके मुख से आपकी बातों को सॉल्व करवा देंगे। जीवन की सफलता का अर्थ है ऐसा गुरु बनाना जो कृष्ण को एकमात्र परम प्रिय व्यक्ति मानता है। बस मनुष्य को भगवान के ऐसे विश्वस्त भक्त की पूजा करनी चाहिए। समझ में आया? वन हु इज टोटली कन्विंस्ड दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, ऐसे व्यक्ति को आप अपना मार्गदर्शक बना सकते हैं अंडर द गुरु परंपरा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।